उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर प्रीति बोरा 91.2 हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे विश्व भर में अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान जो सप्ताह है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाते हैं। मेरा जो आज का ये रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो महिलाओं और बच्चों और जो पूरे समुदाय में जो ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधी जो अवेयरनेस है वो किस तरह फैला सकते हैं, क्या इसके लाभ हैं, किस तरह से ये बच्चों के लिए, माताओं के लिए लाभकारी होता है और किस तरह से हम समुदाय में रहकर माताओं को और बच्चों को इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस विषय को लेकर। माँ और बच्चे दोनों के लिए ही यह एक स्वाभाविक और लाभकारी क्रिया है स्तनपान कराना, पर कई बार यह भी देखा गया है कि यह अक्सर गलत सूचनाओं, सांस्कृतिक बाधाओं और समर्थन की कमी इसमें देखी जाती है। कई बार नई जो माताएं होती हैं जो शिशु को जन्म देती हैं, वो उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, कई तरह के मिथक होते हैं। उन्हें अपने परिवार से, समुदाय से उचित प्रकार का समर्थन नहीं मिल पाता है, उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और कई गलत धारणाएं जो समुदायों में चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और कई तरह से उनको सुविधाएं ना मिलने के कारण ये जो पूरा स्तनपान की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है। जितना लाभ इसका मिलना चाहिए बच्चे को और माँ को वह नहीं मिल पाता है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हर वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इन जो मुद्दे अभी मैंने बताए इनका और समुदाय का, लोगों का ध्यान आकर्षित करना और ऐसा वातावरण बनाना महिला के लिए जहाँ पे स्तनपान को समर्थन मिल सके और उसको एक सामान्य प्रक्रिया बनाया जा सके। अगर बात करें विश्व स्तनपान सप्ताह के इतिहास और महत्व की, तो इसकी शुरुआत 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा की गई थी। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो स्तनपान को बढ़ावा देता है, उसको प्रमोट करता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुदायों और स्वास्थ्य प्रणालियों को, जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए एक अधिक सहायक वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। तो अगस्त के पहले सप्ताह को 1990 के इनोसेंटी घोषणा पत्र की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको चुना गया था। ये डिक्लेरेशन जो था वो 1990 में अडॉप्ट किया गया था। इनोसेंटी डिक्लेरेशन जो है, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव था जिसका फोकस था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको सपोर्ट करना। तो इसलिए उसका जो पहला अगस्त का उसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। और तब से जो विश्व स्तनपान सप्ताह है वह दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों में इसको मनाया जाता है और हर साल यह अभियान एक थीम लेकर चलता है। एक थीम पर इसका जो पूरा काम होता है वो केंद्रित होता है, जो स्तनपान से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है। और यह विषय बेहतर अस्पताल नीतियों से लेकर मजबूत कार्यस्थल सुरक्षा तक और माताओं की सहायता के लिए आवश्यक व्यावहारिक कदमों की ओर ध्यान आकर्षित करने तक होता है। और मूलतः यह सप्ताह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जो स्तनपान है वह माता का एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि महिला का अपने बच्चे को स्तनपान कराना एक उसकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही यह भविष्य में एक ऐसे शिशु को तैयार करता है, ऐसे व्यक्ति को तैयार करता है जो समाज के लिए कुछ कर सकता है आगे। तो उसके पोषण की बेहतर नींव के लिए जो स्तनपान है, सक्रिय स्तनपान है, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको एक अच्छे समर्थन की, अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। तो इस जो साल है 2025, उसका विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, अर्थात स्तनपान को प्राथमिकता दें और स्थायी सहायता प्रणालियां अपनाएं। यह जो पूरा थीम है यह एक दीर्घकालिक ढांचे बनाने की आवश्यकता पर बल देता है जो स्तनपान को सभी के लिए व्यवहारिक और सुलभ बना सके। मूलतः जो प्राथमिकता देने का वाक्यांश है वह समर्थन करता है कि सरकार और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब जो भी सिस्टम्स हैं हमारे जो समाज के, वो ब्रेस्ट फीडिंग को अपनी प्रायोरिटाइज लिस्ट में रखें, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो प्लानिंग होती हैं उसके लिए इसको प्रायोरिटाइज करें। और जो सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम मतलब कि ऐसे वातावरण को विकसित करना जहाँ पर माताओं और शिशुओं को एक समर्थन मिले, एक उचित वातावरण मिले, जैसे सुनियोजित मातृत्व अवकाश हो, कार्यस्थल पर उचित स्तनपान सुविधाएं हो
और नई माताओं को जो है सही मार्गदर्शन मिले, उसके लिए जो स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी हों वो उपलब्ध हों, उनका निरंतर प्रशिक्षण हो और वो इन्फॉर्म्ड हों, ताकि वो एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छी जो भी कंसेंट है वो आगे अपने जो उनके माताएं हैं शिशुओं को दूध पिलाने वाली, उनकी ओर वह कार्य कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस साल के ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है उस पर फोकस करती हैं और किस तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं, क्या प्रभावी तरीके हो सकते हैं, इस पे बात करें तो सबसे पहले जो माताएं होती हैं घर पे एक उचित माहौल की, एक अच्छे वातावरण की, अच्छी जो पारिवारिक सहायता उसकी ज़रूरत होती है। और उसके बाद कार्यस्थल, समुदाय, अस्पताल, इन सब से उसको अगर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सकता है। तो सबसे पहले घर पर सहयोग करना चाहिए, जैसे माताएं हैं उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को बांटना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आराम देना, शिशु को दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, इस दौरान उनको अच्छा पोषण देना, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। फिर है जो स्वास्थ्य सेवा जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको मार्गदर्शन मिले, जैसे दाइयाँ होती हैं, नर्स होते हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जो लैक्टेशन एडवाइज़र्स होते हैं, उनसे जो शुरुआती सलाह है वो उनको मिले जन्म के तुरंत बाद, और कैसे दूध पिलाया जा सकता है, क्या उचित स्थिति होती है, अच्छे से लैचिंग किस तरह करी जा सकती है, क्या अच्छी पोजीशंस होती हैं और किस तरह से इसमें मिथ्स होते हैं, कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर कार्यस्थल पर अगर हो महिला लौटती है तो उसको किस तरह वहाँ सहायता मिलनी चाहिए, जैसे पहले तो अवकाश अगर है तो अवकाश उसका उतने दिन का होना चाहिए, फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल उसके वर्क आवर्स होने चाहिए और एक अच्छा जो है प्लेस होना चाहिए लैक्टेशन के लिए, रूम, एक लैक्टेटिंग मदर्स के लिए एक अच्छा लैक्टेशन रूम होना चाहिए, साफ़ सुथरा, और उसके बाद उसके जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, उसको थोड़ा सा कम और थोड़ा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो महिलाएं होती हैं। सार्वजनिक स्वीकृति और सुविधाएं, जैसे यात्रा कहीं कर रही हैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, उस पे उनको आरामदायक जो है स्थान मिलना चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक स्थलों पर भी महिलाओं को प्रॉपर वो होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और उसके बाद है साथियों से सहयोग और सामुदायिक समूह तक पहुंच, अर्थात उनको अपने दोस्तों से, अपने जो सहकर्मियों से और इनसे एक अच्छा एडवाइस मिलनी चाहिए। जैसे अगर माताओं के जानने वाले हैं जो इस मामले में स्तनपान कराने के उसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनसे एक उचित मार्गदर्शन मिले। हेल्पलाइन सहायता या सामुदायिक समूह सहायता भी उन तक पहुंचाया जा सकता है। जिन महिलाओं तक नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है वहां पर इसको पहुंचाया जा सकता है, अर्थात एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम महिलाओं के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है जहां पर जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। इस सप्ताह में भाग लेने के सार्थक तरीके कौन कौन से हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, जैसे मैंने बताया कि उनको उचित फैसिलिटीज़ देनी चाहिए अवेयरनेस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, उनको मिथ्स के बारे में और उनके न्यूट्रिशन के बारे में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। उनके वर्क प्लेस पे उनको अच्छे से कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सके। पारिवारिक स्तर पर उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सामुदायिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए, इसमें सामुदायिक कार्यक्रम कर सकते हैं, जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं। स्थानीय समूह जो हैं या जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, कहीं दूर दराज इलाके में कोई छोटी सी यूनिट है, वो कहीं समाज के लिए काम कर रही हो तो वो एक छोटा सा कोई कार्यक्रम इसमें ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जहाँ पर स्तनपान को लेकर खुली चर्चा की जा सकती है, मिथ्स के बारे में बताया जा सकता है माताओं को, और उनके लोकल अवेलेबिलिटी न्यूट्रिशन फूड के बारे में बताया जा सकता है, और कोई पोस्टर, वीडियो, ऑडियो साझा कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल्स का ज़माना है तो मोबाइल फ़ोन पे कोई अच्छी क्लिप्स या कोई वीडियोस, ऑडियोस शेयर करके उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी है खुलकर बात करना, उनके साथ बैठकर डिस्कशन किया जा सकता है। इस टॉपिक को एक रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक ना मान के खुला डिस्कशन इस पे किया जा सकता है जहाँ पर महिलाओं को एक अपने मन की बात कहने का मौका मिले, उनसे हम जाने कि उनको क्या क्या परेशानियाँ हैं, किस किस जगह पे उनको जानकारी मिलने की या एजुकेशन मिलने की ज़रूरत है। तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं और उसको हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि विश्व स्तनपान जो सप्ताह है यह सिर्फ मनाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि यह एक इस बात पर जोर देता है कि जो स्तनपान है वह सिर्फ एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे अकेले माँ को उठाना चाहिए, बल्कि माँ के लिए समुदाय के हर वर्ग से समर्थन, समय और देखभाल की इसमें ज़रूरत है।
जो गर्भवती महिलाएं पहले से स्तनपान की महिलाएं हैं जो पहले से स्तनपान करा रही हैं, उनके मन में जो मिथ्स हैं, जो उनके मन में जो शंकाएं हैं और जो उनकी परेशानियां हैं उनके बारे में खुलकर बात की जाए। धात्री जो महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनके लिए खासकर शुरुआती चरण में उनका मार्गदर्शन किया जाए जिससे स्तनपान कम तनावपूर्ण और अधिक आरामदायक बन सके। तो साथियों, इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।